चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। कब मनाई गई? 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। आगे कहता है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? नेता पुरस्कार किसे मिला है? नेता पुरस्कार मिला है श्री श्री रविशंकर को मिला है। किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को 2025 का नेता पुरस्कार मिला है। आगे कहता है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। कुछ नाम है? वायुपुत्र। जो कोई चलेगा बिजली से चलने वाला रॉकेट है। कुछ नाम है? वायुपुत्र रॉकेट। आगे कहता है कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है? तो 121। कितना निर्वाचन क्षेत्र है? तो 121 निर्वाचन क्षेत्र है। कितना निर्वाचन क्षेत्र है? 121 निर्वाचन क्षेत्र है। आगे कहता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली भारत में एक है, भारत में 1 नंबर पर है। कौन है? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आगे कहता है कि 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र को। कौन सा पुरस्कार गया है? 6ठा जलीय पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? जलीय पुरस्कार है। तो जलीय पुरस्कार में किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला। ठीक है। आगे कहता है कौन सा देश आपराधिक रूप से आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? कौन सा देश बन गया? कैशलेस बन गया। कैशलेस कौन बन गया? स्वीडन बन गया। कौन? स्वीडन बन गया। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है ना, स्कैंडिनेवियाई कंट्री। आगे कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं? तो अंगोला। कहाँ गई हैं? अंगोला गई हैं। कहाँ गई हैं? अंगोला गई हैं। अंगोला सबसे राष्ट्रपति है जो कहूँ साउथ मथी अफ्रीका का देश कोई गया है पहला राष्ट्रपति। कहाँ गई हैं? अंगोला। आगे कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया है? मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे कहता है कि गोगाबिल कहाँ है? गोगाबिल झील को 6ठा रामसर साइट घोषित किया गया है बिहार में। कहाँ? बिहार में। गोगाबिल कहाँ है? बिहार में। कटिहार में। बिहार के कटिहार में। कहाँ है? गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। ठीक है। आगे कहता है कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। कबड्डी में कौन जीत गया है? दबंग दिल्ली में जीत गया है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ जीत गया है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ जीत गया। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज जीता है। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ जीता है। और प्रो कबड्डी लीग कौन जीता है? तो दबंग जीता है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ उसमें कौन? राजस्थान जीता। कौन जीता है? राजस्थान। आगे कहता है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालय में किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है? तो कक्षा 3 से बोला है कि सभी कक्षा कितना से? कक्षा 3 से ही शुरू करना होगा। आगे कहता है कि भारत ने एशिया युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। एशिया युवा खेल में कितना पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। एशिया युवा खेल में कितना पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद कप कर दिया है। कुछ क्या किया गया है? विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। आगे कहता है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ होगा? बेलम ब्राजील में। कहाँ होगा? बेलम ब्राजील में। COP30 कहाँ होगा? बेलम ब्राजील में। COP30 बेलम ब्राजील में। आगे कहता है कि 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला बॉन्डेर और एंटोनियो कोस्टा की परिषद के काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कुछ बोला है सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीब से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। अत्यंत गरीबी नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। आगे कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती कब मनाई गई है? 31 अक्टूबर को। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने हानूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया। कौन कोरिया? साउथ कोरिया। कौन सा नाम है? हानूम 5 मॉन्स्टर मिसाइल। ठीक है। आगे कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? चौथा। ग्लोबल में चौथा है। और एशिया में कितना है?
एशिया में कितना है? एशिया में तीसरा है। और कहता है कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला कहाँ बन गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? 75 वाला। लेकिन कुंभ के समय में प्रयागराज वाला क्षेत्र को बनाया जाता है 76वां जिला, लेकिन एगो परमानेंट बन गया कल्याण सिंह। कौन सिंह? कल्याण सिंह नगर नामक बन गया है 76वां जिला यूपी का। और कहता है कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, 8वां वेतन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? कहाँ? 8वां वेतन असम में लागू किया। कहाँ से लागू किया गया है? असम में लागू किया गया है। और कहता है किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया किसे? जेम्स एंडरसन को किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला कहता है कि रांची में दिख रहा है, रांची में आयोजित चौथी रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 के किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत। रांची में हुआ है सैफ वाला। तो सैफ मैंने कुछ कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो कौन जीत गया है फुटबॉल में? भारत जीत गया है। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 घोषित किया। 2026 घोषित किया। ठीक है ना, 2026 घोषित किया गया है। आगे कहता है कि ईस्ट तिमोर लिस्ट एशियान को कौन सा देश बन गया है? 11वां। पूर्वी ईस्ट बन गया, पूर्वी तिमोर बन गया एशियान के सदस्य बन गया है? 11वां सदस्य बन गया। पूर्वी तिमोर एशियान के सदस्य बन गया है? 11 सदस्य बन गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? मोथा थाईलैंड। चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड किया है। मोथा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कौन देश बन गया है? उरुग्वे कौन बन गया है? कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। और कहता है चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप बर्दे। और दुनिया का सबसे छोटा वेटिकन सिटी हो गया। और दूसरा सबसे छोटा कौन हो गया? केप बर्दे, जो फीफा के क्वालिफाई किया। आगे कहता है कि दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो एयरफोर्स में किसका स्थान है? तीसरा स्थान है। आगे कहता है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फाइनेंस के लिए किसका? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। आगे कहता है कि मानसिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला कर्नाटका, कल ही पढ़े थे हम लोग। मानसिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला कौन हो गया है? कर्नाटका हो गया है। और कहता है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री 2 कौन हो गया? मैत्री 2 हो गया। ठीक है ना। और कहता है चौथा, और कहता है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का किस स्थान पर है? 11वां स्थान पर है। और कहता है कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। सतत व्यापार में कितना स्थान है? 23वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी हो गया। असिस्ट कौन हो गया? लियोनेल मेसी हो गया। कहता है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? कौन सा नौसैनिक अभ्यास? समुद्री शक्ति इंडोनेशिया समुद्र शक्ति 5वां अभ्यास हो गया समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। आगे कहता है कि माइकल रीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर को। किसका नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर। आगे कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। खेलो यूनिवर्सिटी में कौन हो गया? राजस्थान। कहता है कि तीसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मणिपुर। फुटबॉल में मणिपुर हो गया। फुटबॉल में मणिपुर हो गया। ठीक है ना। और अभी पढ़े थे कबड्डी पढ़े थे ना। कबड्डी में कौन था? कबड्डी में देखिए अभी तो भूल गया। अच्छा, ये भी तो अभी ना पढ़ लिया। हाँ, कबड्डी में कौन? दबंग दिल्ली।
प्रो कबड्डी में कौन जीता है? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी में कौन जीता है? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी में दिल्ली और फुटबॉल में मणिपुर। फुटबॉल में मणिपुर। फुटबॉल में मणिपुर। कबड्डी में दिल्ली। कबड्डी में कौन सी? दिल्ली। कबड्डी दिल्ली हो गया। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल कप का विजेता कौन है? दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल कप अर्जेंटीना हो गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है? चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। आगे कहता है कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक मेनन बन गए। कौन बन गए हैं? विवेक मेनन बन गए हैं। आगे कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा मिला गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। ठीक है ना। महारत्ना में कौन जुड़ गया है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जुड़ा गया है। और मिनी रत्ना में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। मिनी रत्ना में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और महारत्ना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, ठीक है। और महारत्ना मिनी रत्ना एगो नवरत्ना में कौन है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया ना। इधर आगे चलते हैं। कहता है कि सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? स्मृति मंधाना बन गए। कौन बन गए हैं? स्मृति मंधाना बने। कौन बन गए हैं? स्मृति मंधाना बन गई हैं, ठीक है। और कहता है कि भारत का मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष। मानवाधिकार के लिए कितना चुना जाता है? 3 वर्ष के लिए। अच्छा, 8000 मीटर की ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं? भरत थम्मी नेनी। कौन बन गए हैं? भरत थम्मी नेनी बन गए हैं। 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटी चढ़ गया। कितना? 8,000 से ऊंचा 9 चोटी चढ़ गया। कौन? भरत थम्मी नेनी चढ़ गया है। अच्छा, वैश्विक भूखमरी में कितना आ गया? 102 नंबर पर। भूखमरी में कितना नंबर है? 102 नंबर पर है। ईएसओ बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा का। ईएसओ बनाम राज किसकी आत्मकथा? डॉक्टर राज बोथरा का। डॉक्टर राज बोथरा। अच्छा, इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ डाक सेवा फिर से शुरू किया है? अमेरिका। बंद कर दिया था, फिर शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ शुरू कर दिया, ठीक है। आगे कहता है कि RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? तेलंगाना। अच्छा, 16वें वित्त आयोग कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025। तो इम्पोर्टेंट नहीं होता। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है? दक्षिणी रेंज, पश्चिमी घाट को। कुछ हुआ था? पश्चिमी घाट को कुछ किया है। तो दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया है, ठीक है ना। आरक्षित वन घोषित किया पश्चिमी घाट वाला वन को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी AI। कौन हो जाएगा? गैलेक्सी AI। कौन हो जाएगा? गैलेक्सी हो जाएगा। अच्छा, HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस से संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। मैंने कि अगर माँ को है HIV हेपेटाइटिस B सिफिलिस तो बच्चे में नहीं होगा। ऐसा कौन कर दिया है? तो मालदीव कर दिया। ऐसा कौन कर दिया है? मालदीव कर दिया है। आगे कहता है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो DBS बैंक, ठीक है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बन गया है? DBS बैंक, सुरक्षित बैंक। आगे कहता है कि पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बन गए हैं? राजपूताना रॉयल्स बन। कौन बन गए हैं? राजपूताना रॉयल्स बन गए हैं। आगे कहता है एबेल पुरस्कार कौन बने? मास्की काशीवारा। एबेल पुरस्कार 2025 वाला मास्की काशीवारा जीते हैं। भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। सेमी कंडक्टर नवाचार कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है? अर्थशास्त्र का जोएल मोकरी, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट, ठीक है ना। इसका ट्रिक देखिए। देखिए, तो पीटर ने फिलिप को पैसे के लिए जान से मार डाला, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र मैंने पैसा आता है ना जी।
पैसा, ठीक है। अर्थशास्त्र में पैसा का मतलब होता है। अब पैसा में, तो पैसा से पीटर हो गया, पीटर ने फिलिप को जान से मार दिया। किसको मार दिया? जान से मार दिया। पीटर ने फिलिप को जान से मार दिया। पीटर ने फिलिप को मार दिया जान से। किसी के लिए? अर्थशास्त्र बने पैसा के लिए। हो गया। आगे करता है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बन गई, कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण बन गई है। कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण बन गई हैं। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? आर्मेनिया। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? आर्मेनिया। किस राज्य की 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण किया गया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को कितना समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है? ब्लू फ्लैग मिला है, मतलब कि अच्छा वातावरण, अच्छा मैंने कि कर सकते हैं, वो ब्लू फ्लैग मिला उसको, माने कि तट को। तो कितना? 5 गो महाराष्ट्र। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रम्प को। डोनाल्ड ट्रम्प को। आगे कहता है गार्जियन ऑफ वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्ति वर्धन सिंह ने। अच्छा, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा। आदर्श युवा ग्राम सभा। आगे कहता है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा से, कौन से मृदा से? मरुस्थलीय। ऐसु मरुस्थलीय बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। अच्छा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में हुआ? फिनटेक मुंबई। आगे कहता है कि 17वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और रणबीर को नहीं, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। आगे कहता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बन गया है? कर्नाटका चिड़ियाघर। कौन बन गया है? कर्नाटका चिड़ियाघर बन गया। आगे कहता है कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसका है? ताइवान का। आयरन डोम किसका है? आयरन डोम किसका है? आयरन डोम इजराइल का। किसका है? इजराइल का। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। अच्छा, गोल्डन डोम किसका है? गोल्डन डोम किसका है? गोल्डन डोम यूएस का। किसका है? यूएस का, ठीक है। और टी डोम किसका? टी डोम होगा ताइवान का। किसका है? ताइवान का, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि वन्य जीव अधिनियम 1972। देखिए, पहला नंबर तो वन्य जीव अधिनियम आया था कब? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब है? 1973 में। देखा, चीता प्रोजेक्ट कब आया? 2022 में। चीता प्रोजेक्ट कब आया था? 2022 में आया था। फिर हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। अच्छा, वन्य जीव अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरला बन गया। कौन बन गया है? केरला बन गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? शेरी सिंह बने। कौन बन गई हैं? शेरी सिंह बन गई हैं, ठीक है। आगे कहता है नोबेल का शांति पुरस्कार कौन बन गया? मारिया कोरिना मचाडो है। जो कहाँ के है? वेनेजुएला के। कहाँ के है? वेनेजुएला के है। जे डोनाल्ड ट्रंप के अपन ये अवार्ड जो मिली ना, जे डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया नोबेल का शांति पुरस्कार। मारिया कोरिना मचाडो कहाँ के है? वेनेजुएला के हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? पणजी में। पर्पल फेस्ट ऐसा पणजी में होता है, पणजी में हुआ है। कहता है कि इंद्राभ्यास किसके साथ में होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? रूस के बीच में। इंद्राभ्यास किसके बीच में होता है? रूस के बीच में। भारत का पहला चीता सफारी कहाँ हुआ है? चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। जंगल सफारी तो सुने थे, लेकिन चीता सफारी कहाँ हुआ है? कूनो। आइसो में नामीबिया से आया था, तो कहाँ रखा गया है? कूनो में। कूनो नेशनल पार्क में। अच्छा, टाइम 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। कहता है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया जाएगा? पलाऊ में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? पलाऊ में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो क्राजस हरकोई। लास्लो करजस्कोवा, ऐसी याद करें, लास्लो करजस्कोवा, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार दिया है लास्लो करजस्कोई। आगे कहता है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। इलेक्ट्रिक, देखिए, पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग, माने कि बैटरी चेंज करेगा, बैटरी स्वैपिंग कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। अच्छा, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है? फिजी ने। बाल सुरक्षा नीति कौन लागू किया है? फिजी ने। फिजी की राजधानी सुवन है। फिजी की राजधानी सुवा लगता था। अपनी बाल सुरक्षा नीति कौन लागू किया है? फिजी ने। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब का? तो खालिद अल एनानी।
अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बन गया है? खालिद अल अनानी बन गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रक परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं कुछ, आगे से देख सकते हैं। शुरू कर, यहाँ से कहता है कि रक्षा उपकरण है, रक्षा उपकरण हेलिना। हेलिना क्या है? तो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग कंपनी के हेलीकॉप्टर है चिनूक। बराक 8 क्या है? तो डीआरडीओ को और इजराइल का, डीआरडीओ और इजराइल बना है सरफेस टू एयर मिसाइल बराक है। और आईएनएस बेला क्या है? तो फ्रांस आईएनएस बेला बना है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस बेला। राफेल फ्रांस का है, लड़ाकू विमान है। S-400 रूस का है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत का है, रॉकेट है एक प्रकार के। आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। अपाचे अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, आगे इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठन के प्रमुख देखेंगे। कहता है कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र के कहाँ है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। अच्छा, उप सचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद जे नाइजीरिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। ठीक है ना। आगे कहता है कि 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हो जाएंगे, जो भारत अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, माने कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। जो विश्व बैंक के IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन है? इल्हाम अलीयेव हैं। इल्हाम अलीयेव हैं। आगे कहता है IMF के कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF के कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। IMF के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रबंधक निदेशक कौन हो जाएंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो जाएंगे। अच्छा, WTO के कौन हो जाएंगे? विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था। WTO का स्थापक कौन है? नाकोंजी इकोंजा अवेला हो जाएंगे। नाकोंजी इकोंजा अवेला हो जाएंगे। अंकटाड के कौन हो जाएंगे? अंकटाड के महासचिव कौन हो जाएंगे? रेवेका ग्रीनस्पेन हो जाएंगे। ग्रीनस्पेन हो जाएंगे, जो कोस्टा रिका के हैं। आगे कहता है यूनेस्को क्या हो जाएंगे? खालिद अल एनानी, जो पहला अरब है, अरब व्यक्ति कौन है? खालिद